जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा अनुसार एक चित्रभानु नाम का शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। उसके ऊपर एक साहूकार का कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी ने मठ में ही शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे बुलाया और पूछा कि कर्ज कब तक चुका पाओगे। शिकारी ने साहूकार को अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दे दिया। ऐसा सुनते ही साहूकार ने उसे छोड़ दिया। फिर शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से परेशान हो रहा था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया। अब वह यहीं पर किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे पत्तों से ढका हुआ शिवलिंग भी मौजूद था। शिकारी ने मचान बनाते समय जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने की वजह से शिकारी का शिवरात्रि व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। कुछ समय बाद गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंचे। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया और उसने जो ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी शिकारी से बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम इस तरह एक नहीं बल्कि दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे समक्ष अवश्य प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से उससे कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब शिकारी को देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ शिकारी के पास से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि मुझे अभी मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले भी मैं दो शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे घर पर भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। इस पर मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे मेरे बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही सही मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर अवश्य आपके पास आऊंगी। मृगी का दीन सवाल सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने से परेशान होकर शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पों फटने को थी तो उसने एक हष्ट पुष्ट मृग को उसी रास्ते पर आते देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इस बार शिकार हाथ से जाने नहीं देना। शिकारी की इतनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मेरे से पूर्व आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी तुरंत मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग की पीड़ा न सहनी पड़े, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ पल के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी।
तब मृग ने कहा कि तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें छोड़ दिया, ठीक वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी को लेकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। अब उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस मृग को भी जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग अपनी तीनों पत्नियों के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शिकारी ने उस मृग परिवार को जाने दिया। साथ ही उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उस शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।